राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कथा लेकर आए हैं। आप सभी लड्डू गोपाल की छठी मनाते होंगे ना। जन्माष्टमी हो चुकी है और कल शनिवार को लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाएगी। बहुत सारे लोग मनाएंगे, कुछ कल के बाद मनाएंगे। तो जब भी मनाएंगे लेकिन ये कथा सुन लीजिए क्योंकि बहुत सुंदर कथा है। और लड्डू गोपाल की छठी क्यों मनाई जाती है, पहली बार कब, कैसे लड्डू गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल बने, इसकी बहुत सुंदर कथा है जो कि आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो भक्तों, चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की ये बहुत ही सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जन्माष्टमी के छठे दिन श्री कृष्ण भगवान की छठी मनाई जाती है, जो इस बार शनिवार यानी कल है। इस दिन भक्तजन विधि विधान से कान्हा जी की पूजा करते हैं और उन्हें पीले रंग के वस्त्र पहनाते हैं, माखन मिश्री के साथ अनेक पकवानों का भोग लगाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास थे, जिनका बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास के पास भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए एक चित्र था। कुंभन दास हमेशा उसकी ही पूजा में लीन रहते थे। वो प्रभु को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास के लिए वृंदावन से भागवत कथा का बुलावा आया। पहले तो कुंभन दास ने उस भागवत कथा में जाने से मना कर दिया, परंतु सभी के आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि पहले वे भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे और इसके बाद ही वह भागवत कथा करने जाएंगे। इस तरह से उनका पूजा का नियम भी नहीं टूटेगा। कुंभन दास ने अपने पुत्र से कहा, मैंने भगवान श्री कृष्ण का भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को भोग लगा देना। इतना कहकर वह वृंदावन के लिए निकल पड़े। कुंभन दास के बेटे ने भोग की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और उनसे प्रार्थना करने लगे कि वह आए और भोग लगा लें। रघुनंदन मन ही मन ये सोच रहा था कि ठाकुर जी आएंगे और सभी मनुष्य की तरह अपने हाथों से खाएंगे। कुंभन दास के बेटे ने कई बार भगवान कृष्ण से आकर भोजन करने के लिए कहा, लेकिन खाना उसी प्रकार से देखकर वह निराश हो गया और रोने लगा। उसने रोते रोते भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आप आते क्यों नहीं हैं? आकर भोग लगाइए। उसकी पुकार सुनकर ठाकुर जी एक बालक का रूप लेकर आ गए और भोजन करने के लिए बैठ गए, जिसके बाद रघुनंदन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब रघुनंदन भी रहा छोटा सा एक बच्चा। वृंदावन से भागवत करके जब कुंभन दास घर लौटे तो उन्होंने बेटे से पूछा कि प्रसाद का भोग लगाया कहाँ है। रघुनंदन ने अपने पिता से कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास ने सोचा कि अभी रघुनंदन नादान है, इसने सारा प्रसाद खा लिया होगा और डांट की वजह से झूठ बोल रहा है। अब रोज कुंभन दास भागवत कथा के लिए जाते और जब वह घर वापस आते तो देखते सारा प्रसाद खत्म हो जाता। कुंभन दास को लगा कि अब उनका पुत्र कुछ ज़्यादा ही झूठ बोलने लगा है। कुंभन दास ने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रख दिए और कुछ दूर छिपकर देखने लगे। उन्होंने कहा रघुनंदन से कि हम जा रहे हैं और तुम भोग लगा देना।
लेकिन वो कहीं नहीं गए बल्कि छिपकर खड़े हो गए थे। रघुनंदन ने उस दिन भी रोज की भांति ही ठाकुर जी को आवाज़ लगाई, लेकिन ठाकुर जी आने में विलंब कर रहे थे। अब वो फिर से रोने लगा और उसने फिर से कहा कि आकर भोग लगा लो प्रभु, नहीं तो बाबा कहेंगे कि आज तुमने ठाकुर जी को नहीं खिलाया है तो वो गुस्सा करेंगे, और तुम नहीं खाओगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। एक छोटा बच्चा सच्चे और निश्चल मन से प्रभु को पुकार रहा था कि भोग लगा लो प्रभु, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगा। प्रभु तो रहे इतने दयावान, अब एक छोटा बच्चा इतने प्रेम से अपने प्रभु को जब पुकार रहा है तो प्रभु भला कैसे ना आए। उन्होंने रघुनंदन की पुकार सुन ली। जबकि कुंभन दास जो है वो छुपकर देख रहे थे, फिर भी ठाकुर जी फिर से एक बालक के वेश में कुंभन दास के बेटे के सामने आ गए। रघुनंदन ने ठाकुर जी से कहा कि प्रभु बहुत देर लगा दी आज आपने, चलिए अब भोजन कर लीजिए। अब वो कहने लगे, भगवान कहने लगे कि तुम भी कर लो। तो वो बोला, अरे मैं कैसे कर सकता हूँ, ये भोग तो आपके लिए है, बाबा बहुत मारेंगे, ये उन्होंने आपके लिए लड्डू बना कर रखे हैं। और ठाकुर जी ने अपने लड्डू उठाए और खाने लगे, और लड्डू उन्हें बहुत अच्छे लग रहे थे। कुंभन दास जो दूर खड़ा इस घटना को देख रहा था, वह तुरंत ही भागा हुआ आकर ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ा। ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ में लड्डू जाने ही वाला था, लेकिन ठाकुर जी उसी समय वहीं पर जमकर रह गए। कहते हैं तभी से लड्डू गोपाल के इस बाल स्वरूप की पूजा की जाने लगी। कहते हैं कृष्ण भगवान की छठी के दिन जो इस कथा का पाठ करता है उससे कन्हैया प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो भैया कन्हैया ने, हमारे भगवान कृष्ण ने, नारायण ने एक छोटे से बालक की पुकार पर एक छोटे से बालक का ही रूप लिया था, और छोटे से बालक के रूप लेने के बाद में वो लड्डू गोपाल इस तरह से कहलाए, ये हमने आज की कथा में जाना। यदि आपको थोड़ी भी कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार की सुंदर सुंदर कथाएं लेकर आपके लिए आते रहेंगे। कथा अच्छी लगे तो लाइक करें, और ऐसी ही कथाओं को लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो भक्तों, अब समय आ गया है आपसे विदाई लेने का। और हाँ, आप लोग प्लीज़ एक दो कमेंट तो किया कीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत ही छोटी सी कथा हमने आपको ये सुनाई है संक्षेप में, और कथा बहुत सुंदर है। आप आज सुने, आज नहीं सुन सकते हैं तो कल अवश्य सुने। और बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की छठी उनके जन्म के छठे दिन मनाते हैं, और बहुत सारे लोग 6 दिन के बाद मनाते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान की छठी कब मनाते हैं। तो यदि आप शनिवार को मनाना चाहें उस दिन भी मना सकते हैं, और नहीं तो आप रविवार को भी लड्डू गोपाल की छठी मना सकते हैं। ठीक है, तो कथा अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें, और कुछ नहीं तो राधे राधे तो लिख ही दीजिएगा, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, छठी के दिन पंचामृत नहीं बनाते हैं। तो पंचामृत और पंजीरी ये 2 प्रसाद ऐसे हैं, 2 भोग ऐसे हैं जो ज़रूर बनाने चाहिए, और माखन मिश्री का तो भोग लगता ही लगता है। और छठी का दिन हो कढ़ी चावल ना बने, ये कैसे संभव है ना। बहुत सुंदर तरीके से लड्डू गोपाल के काजल लगाइए, उनकी छठी मनाइए, और कोई ना कोई उपहार उन्हें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए कथा यहीं पर समाप्त करके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य लिखिएगा। जय माता की राधे राधे।